नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो स्वागत है आपका अमन जैकियंस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का सही आंसर और उसका कंसेप्ट और एग्ज़ाम में उसे याद करने का आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 2026 ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूं M2R5 वेब डिजाइनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दोस्तों देख सकते हैं आप। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि CSS पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्पेस के लिए। तो आज हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर JS एक है, तो एंगुलर JS क्या है? एंगुलर JS क्या है? तो एंगुलर JS एक प्रकार का क्या है? जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। क्या है? जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जिस आंसर को लगा रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिए। नोटपैड प्लस प्लस में चालू पंक्ति को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल D का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना चाहिए, कुछ बिंदु इलिप्स दिखाई या एक कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करें? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टेक्स्ट ओवरलो। क्या है? टेक्स्ट ओवरलो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ये हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो 5वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से हमें इंटरनेट सेवादाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए IMG टैग में दोहरे उद्धरण चित्र के अंदर img.png का अर्थ क्या होता है? img.png का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब होता है वैल्यू। क्या है? वैल्यू। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएं कि अगर आप आपको HTML के टैग याद नहीं रहते हैं तो कॉन्सेप्ट समझिए, आप उसे रटिए मत। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो अभी O लेवल की तैयारी है कितने % हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मार्कअप भाषा का उद्देश्य नहीं है? मार्कअप भाषा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। मतलब किसी दस्तावेज में तत्वों को परिभाषित करने के लिए यह मार्कअप भाषा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि फॉन्ट का फेस सेट करने के लिए निम्न में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट फेस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक माउस का इवेंट नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट, कौन सा नहीं है। 10वें का राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि अनमाउस स्क्रॉलर, अनमाउस स्क्रॉलर यह माउस इवेंट का उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि स्टाइल शीट सामग्री को एक से अधिक प्रकार के डिवाइस के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देती है, यानी कि स्टाइल शीट्स अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस, क्या दिया गया है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो अप एरो सॉरी कंट्रोल प्लस अप एरो प्लस एफ स्लाइम टेक्स्ट एडिटर में किसके लिए शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि इस शॉर्टकट कुंजी का मतलब क्या होता है, इसको दबाने से क्या होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल लो में प्राप्त करने के लिए, फाइंड इन द फाइल्स, फाइल को प्राप्त करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ट्रांजिशन में डॉट फोरियस क्या वर्णन करता है, डॉट फोरियस क्या वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर है अवधि, यानी टाइम, यानी ड्यूरेशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है। गूगल, गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है और इसे CSS में कभी भी ओवरराइट नहीं किया जा सकता है, किसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंपोर्ट फंक्शन का। दिया है लिम्पोर्ट फंक्शन है, इंपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे त्रुटि नहीं माना जाता है, किसे त्रुटि नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, इसका शून्य से विभाजन, इसे त्रुटि नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है इमेज किस पिक्सल के रंगों को बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्टरिंग। इमेज फिल्टरिंग जो है वह पिक्सल के रंगों को बदलकर एक इमेज का रूप बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज के जूम स्तर को बढ़ाने के लिए कीवर्ड्स शॉर्टकट क्या हैं। दस्तावेज का जो जूम क्या है, यानी किसी भी चीज़ को जूम करना है दस्तावेज को, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस दबाना है। क्या है, कीबोर्ड से हमें कंट्रोल प्लस के साथ प्लस बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ हमें प्लस बटन दबाना है। तो हमारा जो डेस्कटॉप पर कोई भी चीज़ हो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन CSS का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन CSS का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्यीकृत रंग सुधार के लिए कौन सा कमांड एक छवि में रंगों के समग्र संयोजन को समायोजित करता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, दी कलर बैलेंस। क्या है, दी कलर बैलेंस। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए CSS गुणों से टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सॉरी, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट बोल्ड। क्या है, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है,
किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में फ़ाइल ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी आगे का क्वेश्चन बताने से पहले, कि अगर अभी तक आपने M1, M3 और M4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, जब आई फ्रेम टैग का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सी विशेषता एम्बेडेड करने के लिए पृष्ठ के URL को परिभाषित करती है? तो आपको कमेंट बॉक्स में URL का फुल फॉर्म बताना है। तो 23 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SRC, इमेज SRC। नेक्स्ट है CSS में इमेज पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सही विकल्प क्या है? CSS में, और साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में CSS का भी फुल फॉर्म बताना है। तो CSS में इमेज की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सही विकल्प क्या है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H1 ब्रैकेट में बैकग्राउंड रिपीटेड नॉन, ये रहेगा। यानी सही परफॉर्म, यानी कि सही चीज़ यही है, सही विकल्प यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट में एरेज को परिभाषित करता है? तो 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह वैल्यू की एक क्रमबद्ध सूची, यानी कि इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। 26 का राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि वेब डिज़ाइनर को केवल रंग रूप के बारे में ही नहीं बल्कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। वेब डिज़ाइन में उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? CSS सिंटैक्स को कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारा CSS का, यानी कि CSS सिंटैक्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, हाउ पार्ट, कितने पार्ट में बांटा गया है? तो दोस्तों इसको प्रॉपर्टी नाम और वैल्यू पार्ट में बांटा गया। प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू इतने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है एम्बेसी में एक मॉडल क्या है? एम्बेसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एम्बेसी में एक मॉडल क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द मेंशन। किसी छवि को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए? किसी छवि को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए हमें CSS की किस प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोट फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रंग प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिन्हें वह प्रदर्शित या प्रिंट कर सकता है वह क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विगमुट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगमुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य, यानी उद्देश्यों के लिए जावास्क्रिप्ट को डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HTML पृष्ठों में अंतर क्रियाशील जोड़ने के लिए, टू एडेड इंटरजेक्टिविटी टू HTML पेज, इंटरएक्टिविटी टू HTML पेज। नेक्स्ट है वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? वेब क्लाइंट जो होते हैं वह वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर है, जाहिर सी बात है, वेब ब्राउज़र का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार ही पूछा जा सकता है, आपको नंबर 2-3 नंबर दिला सकता है। तो 33 का राइट आंसर क्या है? वर्तमान HTML दस्तावेज में बाहरी जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंगल ब्रैकेट, स्क्रिप्ट, SRC,
इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामा टेस्ट डॉट JS एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर स्लैश, फिर स्क्रिप्ट, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है नोटपैड प्लस प्लस में खुली हुई फाइलों को कैसे बंद करें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल मेनू, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर, क्लोज ऑल, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि डैश एक HTML5 दस्तावेज के लिए एक डिक्लेरेशन है। कौन एक HTML5 दस्तावेज के लिए एक डिक्लेरेशन है? तो 35 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक टाइप HTML। नेक्स्ट है फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन के लिए क्या है? फोटोशॉप फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .psd। यह फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन नेम है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। नीचे दिए गए डिव टाइप कंटेंट स्टेटमेंट पर विचार करें। यूजर नेम का मान कैसे प्रिंट करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजर नेम प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फाइल प्रकार में एनिमेटेड होने की क्षमता नहीं है? एनिमेटेड होने की क्षमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है PNG में। इसका राइट आंसर क्या है? PNG में। तो यहाँ पर आपको PNG का फुल फॉर्म बताना है और GIF का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा W3 CSS एक मानक CSS है जिसमें क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि jQuery लाइब्रेरी भी होते हैं और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये क्या है? दोनों असत्य यानी गलत हैं, सही नहीं है, गलत हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। CSS का उपयोग करके सफ़ेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं? रंग निर्दिष्ट, सफ़ेद रंग CSS में डालने के लिए कौन सा तरीका मान्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी डॉट कितनी बार F है? 6 बार। हैशटैग है 6 बार, हैशटैग के साथ 6 बार F करेंगे, दबाएंगे तो वाइट रंग निर्दिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब प्रकाशन की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। इंटरनेट कनेक्शन, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और वेब सर्वर तीनों की आवश्यकता होगी, और एक अच्छा सा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोशॉप इमेज बनाने और उसमें हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेयर्स का उपयोग किया जाता है। लेयर्स में हम फोटोशॉप में विभिन्न प्रकार के इमेज और हेर फेर उसमें कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोई किसी तत्व का फॉन्ट कैसे बदल सकता है? कोई किसी तत्व का फॉन्ट कैसे बदल सकता है? हाउ कैन वन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट फैमिली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पैराग्राफ के लिए पैराम्स एक डॉम्स ऑब्जेक्ट है तो पैराग्राफ में टेक्स्ट को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है 45 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पैराम्स वैल्यू इक्वल टू डॉट अपडेट टेक्स्ट, इसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NaN। जब इसे प्रिंट करेंगे तो NaN, नॉन ऑफ द मेंशन यहाँ पर दिया है, NaN होगा।
आगे बढ़ते हैं कि HTML पेज को कैसे पढ़ें और रीडर करें, यानी रीड करें, रेंडर करें। हाउ टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉट वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति कोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। स्थिति कोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका राइट आंसर है 304 नॉट फाउंड। यह विकल्प क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, CSS स्टाइल या कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन को कैसे हटाया जा सकता है। हाइपरलिंक, जैसे मान लीजिए इसके, यह एक हाइपरलिंक है, इसके नीचे अंडरलाइन को हटाने के लिए हम किस सिंटैक्स का उपयोग करेंगे। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए फिर ब्रैकेट में दिया गया है, करली ब्रैकेट में दिया है टैक्स, फिर अंडरस्कोर डेकोरेशन नॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही CSS सिंटैक्स है। सही CSS सिंटैक्स है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉडी एक कलर, यहाँ पर कोलन ऑरेंज, फिर कर्ली ब्रेसेस दिया गया है। ये वाला कथन क्या है, सही है। HTML टैग किसमें संकलन है। HTML टैग में संकलन है, क्या संकलन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंगल ब्रैकेट एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। फोटोशॉप का कौन सा फीचर इमेज में हाल ही में हुए बदलाव को ट्रैक करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्री पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निम्न में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है। गूगल मीट क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र नहीं है जहां पर लाइव क्लास चलती है इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML5 में निम्न में से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है। इनमें में से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है HTML में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वेब यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा चयनकर्ता एक निश्चित अवस्था के आधार पर तत्वों का चयन करता है। एक निश्चित आधार पर तत्वों का चयन करता है। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीसीडो क्लास सेलेक्टर। CSS में प्रीसीडो वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ए, सही है। एक निर्दिष्ट तत्व का मिलान करें, मैच स्पेसिफाइड एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एंकर एलिमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी यह दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एक्टिव। CSS में कलर ब्लैक को किसके रूप में जाना जाता है। डबल इनवर्टेड कॉमा कोलन ब्लैक को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन कंप्यूटर है जो एक नेटवर्क से जुड़ते हैं और अन्य कंप्यूटरों को समाधान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वर्स। जो कंप्यूटर हैं, सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी CSS प्रॉपर्टी निर्दिष्ट करती है कि कैसे एक वीडियो या एक छवि को उसके सामग्री बॉक्स में फिट करने के लिए आकार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है सी, ऑब्जेक्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, यानी इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से हुई थी। ARPANET से हुई थी, और ARPANET का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। कभी कभी आपसे ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एंगुलर JS में एक मॉड्यूल क्या होता है। एंगुलर JS में एक मॉड्यूल क्या होता है। इसका राइट आंसर है
एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि CSS में सेलेक्टर किसका उपयोग उन तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर है क्लासेस का उपयोग। जावा स्क्रिप्ट में स्काई इज ब्लू लिखने का सही सिंटेक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट फिर ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कामा स्काई इज ब्लू इन्वर्टेड कामा क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किसी छवि के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप का उपयोग किया जाता है। मार्क्स लेयर के साथ काम करते समय एक मिटाने वाले प्रभाव के लिए चित्र में हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्शन टूल का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपके वेब डिजाइनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML में मेटा डेटा निम्न में से किस टैग में मौजूद होता है, तो हेड टैग में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, कौन सी CSS प्रॉपर्टी छवि की स्पष्टता को निर्दिष्ट करती है, इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपेसिटी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमारे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, चैनल ग्रुप से जुड़कर, और कमेंट बॉक्स में भी। बाहरी स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए एक उचित HTML सिंटैक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्की टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है, मार्की टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट या इमेज के अंश को स्क्रॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है मार्की टैग। निम्नलिखित में से क्या दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल करेक्ट, यानी सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, आप सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स को ग्रे रंग में कैसे बनाएंगे, हम यानी एक पैराग्राफ है उसके सभी एलिमेंट को हम ग्रे कलर में कैसे करेंगे, तो इसका राइट आंसर है पी, दिया है कर्ली ब्रेसेस कॉलन फिर ग्रे, इस तरह से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड सबसे कार्यक्षम है, तो कोड 1, यानी कि ये कार्यक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से HTML में कौन सा टैग सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए उपयोग किया जाता है, सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए H1 फिर कोलन क्लोज का उपयोग किया जाता है, और सबसे छोटी हेडिंग डालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, इसको आपको कमेंट पर बताना है। आगे बढ़ते हैं हम कि CSS का स्थिति गुण डिफ़ॉल्ट मान क्या है, CSS का स्थिति गुण डिफ़ॉल्ट मान क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिक। निम्नलिखित मामलों में क्या होगा, निम्नलिखित मामलों में क्या होगा, 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलर रेड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ऑल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CSS फाइल में एकाधिक लाइन टिप्पणियाँ कैसे सम्मिलित करें, यानी एक से अधिक लाइन की टिप्पणियाँ कैसे सम्मिलित करें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लैश हैशट्रिक स्टेटमेंट हैशट्रिक स्लैश। इस तरह से हम लाइन टिप्पणियों को सम्मिलित कर सकते हैं एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, पेंट क्या है, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, यानी MS पेंट। नीचे दिए गए कोड में किस प्रकार के CSS का उपयोग किया गया है, इनलाइन CSS का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप भाषा HTML पर आधारित है? तो दोस्तों आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मार्कअप भाषा HTML पर आधारित है। 81 का राइट आंसर है बी, XML। इसका भी फुल फॉर्म बताना है। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 82 का राइट आंसर है डी आंसर, 15 आएगा, यानी कि 5 × 10 कितना होगा? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छवि के चारों ओर गुलाबी डॉटेड बॉर्डर बनाने के लिए किस CSS विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बोथ, 2 एंड 3 दोनों, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर का उपयोग करना चाहिए। बॉडी बैकग्राउंड रंग के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? बॉडी बैकग्राउंड रंग के लिए हम BG कलर का उपयोग करते हैं। क्या है? BG कलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टाइल टैग है? इनमें से कौन एक स्टाइल टैग है? तो उपरोक्त सभी स्टाइल टैग हैं। .b, यहाँ पर B, TT और I दिया है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला HTML टैग कौन सा है? तो एंगल ब्रैकेट SUP एंगल ब्रैकेट क्लोज, इसके द्वारा हम सुपर स्क्रिप्ट टैग को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही कथन है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, BR टैग का उपयोग ब्लैंक लाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि हम निम्नलिखित दो वेरिएबल को जोड़ते हैं तो किस प्रकार का मान मुद्रित होता है? दो वेरिएबल को यदि हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार का मान मुद्रित होगा? जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हमें एक संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो टेक्स्ट प्राप्त होगा। क्या दिया है? यदि हम निम्नलिखित दो वेरिएबल को जोड़ते हैं तो किस प्रकार का मान मुद्रित होगा? वेरिएबल को जोड़ेंगे तो टेक्स्ट। किसी एलिमेंट के स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस CSS सिलेक्टर का उपयोग किया जाएगा? तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ID प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एंगुलर मॉडल के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार वेरिएबल्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कामा ऐप अंडरस्कोर नेम, फिर डबल इन्वर्टेड कामा फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स है? तो 91 का राइट आंसर है वेबकिट अंडरस्कोर वेबकिट। इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्म नहीं, टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में ऑर्डर की गई सूची बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी सूची को हम HTML में ऑर्डर किए हैं तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे? उसकी सूची बनाने के लिए HTML में सूची बनाने के लिए हम किस टैग का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर है OL टैग का उपयोग करेंगे। W3.CSS निम्न में से कौन सी बॉर्डर क्लास प्रोवाइड नहीं करता है? कौन सी बॉर्डर क्लास प्रोवाइड नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, W3 बॉर्डर गटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जावास्क्रिप्ट में वार और लेट कीवर्ड के बीच सही अंतर निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
वार फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल को परिभाषित करता है, जबकि लेट फंक्शन ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पर छवियों का मानक रिजोल्यूशन कितना होता है? वेब पर छवियों का मानक रिजोल्यूशन कितना होता है? रिजोल्यूशन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 72 ppi होता है। तो ppi का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस अप एरो प्लस पी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में किसको खोलने का शॉर्टकट कुंजी है? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का यह शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण के लिए किए जाने वाले नियमों का एक सेट होता है? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है। निम्न में कौन सा किसी भी फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन है? एनजी फॉर्म। निम्नलिखित में कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो डबल कर्ली ब्रेसेस एक्सप्रेशन फिर डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्ज़ाम में वेब डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का M2 R5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अमन जेकियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर पेपर या इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तो आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए हमको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।